पिछले साल हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी के साथ, हम कहते रह रहे थे कि ऊपर जाओ बाकी शायद काम आ जाए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो यही काम है, मैं ये बिल्कुल एंड में खेलने वाला हूँ। अब जो रिकॉर्ड जो नया बनेगा वो होगा कि 300 रन भी बनेंगे। वो सबसे ज़्यादा डेंजरस थे। थोड़ी देर खेलते थे, लेकिन जितनी देर खेलते थे भाई क्या धमाकेदार बैटिंग करते थे। ये दूध का दूध पानी का पानी कर देता है कि अगर आपके हाथ में विकेटें हैं, ओवर्स आपके हाथ बचे हैं, तो फिर सिंगल मत लो भैया, फिर चौके लगाओ। लखनऊ का एक तो मैदान सबसे बड़ा है और पिच में गेंदबाजों के लिए बहुत मदद है, और सबसे कम वो 200 प्लस स्कोर शायद वहीं उस मैदान पे ही हुए होंगे। और तो ऐसे में कोई अगर इतनी पिटाई कर रहा है तो भैया टाटा आईपीएल 2025 के गेम प्लान के इस बहुत खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए आईपीएल 2024 ने हमें क्या सिखाया। उसने ये बताया कि छक्कों की जो है ना वो बारिश हो सकती है, और जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सब के बांध टूट सकते हैं। बहुत बेखौफ, बिंदास, बेबाक बल्लेबाजी आपको देखने को मिल सकती है, और कुछ रिकॉर्ड रन चेजेस भी मिल जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर 2024 ने एक मापदंड सेट किया है तो 2025 में क्या होगा, और क्या स्ट्राइक रेट ही सबसे बेहतरीन तरीका है जज करने का कि एक्सप्लोजिविटी किस तरीके से आकी जाती है। तो सबसे एक्सप्लोजिव सीजन ये क्यों रहा, ये आपको आंकड़े बताएंगे। 250 प्लस टोटल, एक नहीं दो नहीं 8 बार लग गए, 200 प्लस टोटल 41 बार, फ्रेंचाइज क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर हो, या फिर एक का T20 मैच का हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर। तो आकाश, संजय का बहुत बहुत स्वागत गेम प्लान के इस खास एपिसोड में। आकाश, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। इन रिकॉर्ड्स को तोड़ना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट फैंस तो लालची हैं, वो चाहेंगे इससे आगे हम चलें। आपके हिसाब से हाई पॉइंट क्या था इससे पहले कि हम आगे बढ़े? मैं एक और बात है कि ये तोड़ना है, इस मतलब वो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, वो टूट जाएंगे, ये हमें धक्का देने की जरूरत ना बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये गेम का एवोल्यूशन उस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे अब जो रिकॉर्ड जो नया बनेगा वो होगा कि 300 रन भी बनेंगे, और उम्मीद है इसी बार बनेंगे। क्योंकि अगर आप पहला इम्पैक्ट प्लेयर वाला सीजन देखें, उससे दूसरे को कंपेयर करें, और दूसरे से अब वो तीसरे को जब कंपेयर करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि वो एक ही दिशा में जा रहे हैं स्कोरिंग सारी। तो अब वो फियरलेसनेस आ गई है, बिल्कुल बेबाक अंदाज में खेल रहे हैं। तो 300 रन इस साल तो बने। और एक आंकड़ा देखा था हमने संजय, जिसमें 287 हाईएस्ट टोटल एक मैच में जो एक टीम ने बनाया था। भारतीय टीम भी 2 बार 300 के करीब आई है। तो दो धारी तलवार आपकी तरफ, क्या 300 का जो बांध है वो फाइनली टूटने वाला है, या फिर 1500 छक्के लगने वाले हैं, या दोनों? दोनों, क्योंकि ढेर सारे रन्स बनेंगे और दाद देनी होगी भारतीय टीम को कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो इम्पैक्ट सब नहीं होता। मैं मानता हूँ कि पिचेस थोड़े से बेहतर हो गए। जो पहले में हमने देखा था एक सीज़न कोविड के टाइम शायद है, उसके बाद जब चेन्नई में अगर आप 150-160 करो, यू स्टिल विनिंग। और फिरोशा कोटला यूज्ड टू बी स्लो एंड लो, आपको याद है। लेकिन सब पिचेस अब अच्छे हो गए और इम्पैक्ट सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाता है, रादर देन एन इम्पैक्ट बॉलर। जब मैंने देखा करण शर्मा को स्क्वायर ड्राइव करते हुए मिचेल स्टार्क को 3 बार लगातार, तो मुझे लगा कि ये ग्राफ ऐसे ही जा रहा है। बिल्कुल भाई, और उसी दिशा में जो है उम्मीद है टाटा आईपीएल 2025 का सीजन भी जो है वो जाएगा। एक्सप्लोजिविटी एक ऐसा शब्द है जिसका बहुत प्रयोग किया गया था पिछले साल, और उम्मीद यही है कि इसको थोड़ा सा एक नॉच हायर ले जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप बल्लेबाजों को आंक ही रहे हैं, उनका आकलन कर रहे हैं, तो क्या स्ट्राइक रेट ही सबसे बेहतरीन तरीका है? शायद नहीं, इसीलिए हमने एक और तरीका निकाला है। क्या है ये नई तरकीब जिसके साथ हम आए हैं एक्सप्लोजिविटी की परिभाषा थोड़ी सी बेहतर करने? आइए आपको दिखाते हैं। हर शॉट, हर सिक्स और हर एक्शन, ये सब हमारी एक्सप्लोसिविटी रैंकिंग में शामिल है। एक फॉर्मूला जो सबसे अटैकिंग बल्लेबाज को खेल के हर फेज में रैंक करता है। हम इसे बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे टीमें करती हैं, पावर प्ले, मिडल ओवर्स और डेथ ओवर्स में। हर फेज को अलग तरीके से देखा जाता है और स्पेशल बल्लेबाजों पर फोकस किया जाता है, जहां होती है मिनिमम बॉल और मैक्सिमम अटैक। देखिए, हमने एक अलग तरह का पकवान बनाया है। उसमें अब सिर्फ स्ट्राइक रेट का जो इंग्रेडिएंट है वो नहीं लगेगा, उसमें बॉल्स पर बाउंड्री भी होंगी, बॉल्स पर सिक्सेस और बहुत सारी चीजें। आकाश, आपके हिसाब से क्या सही तरीका है यही, कुछ और चीजें ऐड करके और सिर्फ स्ट्राइक रेट को मद्देनजर ना रखते हुए? मुझे जो सबसे मजेदार चीज लगी है वो है इंटेंट, कि क्या करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा, वो आउटकम है, वो बाय प्रोडक्ट है कि आप क्या कर रहे हैं। अब T20 क्रिकेट में अगर आप 200, 250, 250 लगातार बनाना चाहते हैं या बनाते हैं और वो चेज हो जाते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैक्सिमाइज आप क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो इंटेंट जो था इस पूरी मेट्रिक में, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि ये दूध का दूध पानी का पानी कर देता है कि अगर आपके हाथ में विकेटें हैं, ओवर्स आपके हाथ बचे हैं, तो फिर सिंगल मत लो भैया, फिर चौके लगाओ। मुझे ऐसा लग रहा है संजय कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि अगर बैटिंग फर्स्ट है तो यही उद्देश्य होना चाहिए, इंटेंट ये होना चाहिए कि 240, 250 बनाए। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि टीम पहले वाली जिनका लक्ष्य होता है कि 300 बनाया करती है 150, फिर तो इंटेंट थोड़ा सा अलग हो सकता है, ये मानता हूं मैं।
ओके देखिए, अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हो। प्याज है ना, उसका एक एक परत जब आप उतारेंगे तो थोड़ी सी और गहराई में जाएंगे। अब इसको डिवाइड करने का थोड़ा सा एक तरीका हमने निकाला है कि पावर प्ले में क्या होता है, मिडिल ओवर्स में क्या होता है, डेथ ओवर्स में क्या होता है और कौन सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसमें डालने में सफल रहा है। तो शुरुआत करते हैं पावर प्ले के फेज के सबसे एक्सप्लोसिव बैटर्स के साथ। अब ये एलीट लिस्ट हमने आकाश तैयार कर दी है। टॉप 5 मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटर्स पावर प्ले के फेज में, पहले 6 ओवर, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस आर ऑन। इन पांचों में से कोई एक आपको चूज करना हो तो वो कौन सा होगा? क्योंकि हम पिछले साल के हिसाब से सुन रहे हैं तो जेक फ्रेजर मकगर्क, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा डेंजरस थे। थोड़ी देर खेलते थे लेकिन जितनी देर खेलते थे भाई क्या धमाकेदार बैटिंग करते थे। कुछ गेंदें तो आज तक वो खोई हुई हैं, पुरानी दिल्ली चली गई हैं। ही वाज आउटस्टैंडिंग। तो दोबारा वैसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आई डोंट नो, पर पिछले साल सबसे खतरनाक जेक फ्रेजर मकगर्क। थोड़ी सरफरोशी की तमन्ना के साथ बल्ला जरूर उठाया था उन्होंने पिछले बार, कमाल की बैटिंग की थी, 2 ताबड़तोड़ अर्धशतक उसके साथ। कोई एक्स फैक्टर प्लेयर जो इस लिस्ट में ना शामिल किया गया हो? इन्होंने सही एक प्लेयर चुना, क्योंकि हमने सुना है वीरेंद्र सहवाग बैठते थे ड्रेसिंग रूम में, सोचते थे कि हर बॉल को छक्का मारना चाहिए और उसके बाद अगर छक्का नहीं होता तो चौका। तो ये एक्चुअली उस तरह से जाके बल्लेबाजी करते हैं जेक फ्रेजर मैकगर्क। लेकिन अगर और एक्सप्लोसिव बल्लेबाजों की बात करें तो ट्रैविस हेड उसमें है जो कंसिस्टेंसी आपको लाएंगे। मैकगर्क शायद नहीं लाएंगे वो, लेकिन ट्रैविस हेड के साथ आपको एक्सप्लोजन मिलेगा, कंसिस्टेंसी मिलेगी। और अभिषेक शर्मा इस फ्लाइंग हाई, तो इन पे नजरें रहेगी एक्सप्लोजन को लेकर फर्स्ट 6 ओवर्स। अगले सीजन के अंत तक इस फेरिस में उनका नाम आप देख सकते हैं। मुझे भी ऐसी थोड़ी सी फीलिंग आ रही है। बट थोड़ा सा अगले फेज की तरफ चलते हैं। हमने पावर प्ले की बात की, अब ये वो फेज है जहां पे अगर आप रास्ता खो जाएं अच्छे पावर प्ले के बाद तो फिर है सिर्फ अंधकार। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो देते हैं अपनी टीम को बहुत सारी रफ्तार। कौन है वो सबसे एक्सप्लोसिव प्लेयर्स उस मिडिल ओवर्स के फेज में? आइए आपको दिखाते हैं। थोड़ा मिडिल की जब हम बात करते हैं तो अक्सर इसी फेज में ये होता है। इन लोगों को ये पता ही नहीं, इनकी डिक्शनरी में ये है नहीं ये शब्द। तो सुनील नारायण, रजत पाटीदार, ये जितने भी नाम मैंने रखे हैं सामने आपके आकाश, आप एक चूज कर लीजिए सबसे एक्सप्लोसिव कौन इस फेज में? हाँ, निकोलस पूरन। और इस वजह से मैंने किया क्योंकि बाकी सबके पास शायद कई बार नहीं बहुत बार ये मौका था कि आप पावर प्ले में सेट होकर आप मिडिल ओवर्स में पहुंचे। निकोलस पूरन के पास वो लग्जरी नहीं रही है। और दूसरा, वो जहाँ खेलते हैं मैंने थोड़ा सा बेनिफिट उनको इस बात का दिया है कि लखनऊ का एक तो मैदान सबसे बड़ा है और पिच में गेंदबाजों के लिए बहुत मदद है। और सबसे कम वो 200 प्लस स्कोर शायद वहीं उस मैदान पे ही हुए होंगे। और तो ऐसे में कोई अगर इतनी पिटाई कर रहा है तो भैया निकोलस पूरन। नाइस, बहुत बढ़िया। संजय, कोई इंडियन प्लेयर आपके जहन में आ रहा है जो इस सीजन वो इंपैक्ट डाल सकता है मिडिल ओवर्स में? क्या शिवम, क्या यशस्वी, नीतीश कुमार रेड्डी पिछले सीजन के इमर्जिंग प्लेयर, या तिलक वर्मा? एक्चुअली आई पिक तिलक वर्मा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में उन्होंने थोड़ा सा अपना नाम कमाया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है, उनकी बैटिंग एक्चुअली इंप्रूव होती जा रही है, तो वो एक नाम है। लेकिन जो आपने नाम लिया उसमें यशस्वी जायसवाल, जो हेड स्टार्ट उनको मिलता है और ये लंबी पारियां खेलते हैं, ये 100s बनाते, तो वो भी एक नाम है। लेकिन सिर्फ प्योर मिडिल ओवर्स में आते हैं और इम्पैक्ट कर जाते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू पिक तिलक वर्मा एज एन आउटसाइडर। जो हमने देखे स्क्रीन के ऊपर वो परफेक्ट चॉइसेस है, लेकिन ये भी लेफ्टी फॉर आकाश, लेफ्टी फॉर संजय मांजरेकर एज वेल, लेफ्ट इज राइट, क्योंकि बात अभी तक सिर्फ पावर प्ले और मिडिल ओवर्स की हुई है, लेकिन डेथ ओवर्स में कौन सबसे ज्यादा एक्सप्लोजन्स करता है उसकी बात इस ब्रेक के बाद। टाटा आईपीएल 2025 से पहले एक बहुत स्पेशल गेम प्लान एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब देखिए, ये शो बड़ा खास है क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं एक्सप्लोजिविटी की, जो बढ़ चढ़ के हमें पिछले सीजन में नजर आई थी। उसके बहुत सारे कारण थे क्योंकि बैटर्स ने वो एक रुख इख्तियार किया था। संजय और आकाश से बात हो रही थी कि पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में कौन से सबसे एक्सप्लोजिव बैटर्स रहे। अब बारी आती है उस फेज की जहां पे अक्सर टीम का टोटल 200 से 250 या उसके पार भी चला जाता है, जैसा पिछले सीजन नजर आया था। कौन है सबसे एक्सप्लोजिव बैटर्स उस डेथ ओवर्स के फेज के? आइए आपको दिखा दूं। क्रिस्टियानो और शशांक हैं, रसल और क्लासन भी हैं, लेकिन बीच में हैं महेंद्र बाहुबली, जिन्होंने 20वें ओवर में सबसे ज़्यादा छक्के मारे टाटा आईपीएल के इतिहास में। लेकिन सिर्फ छक्कों की बात यहाँ पे है नहीं, बात एक्सप्लोजिविटी की है। क्या आप फिर भी एमएस धोनी के साथ जा रहे हैं? जी, मेरा लॉजिक वही है जो मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने वालों के प्रति था, वो यहाँ पर है कि जो अंत में ही बैटिंग करने आता है, जिसके पास वो हेड स्टार्ट नहीं है, क्या उसके बावजूद वो काम कर सकते हैं? क्या आपने 15 ही गेंदें खेली या 12 गेंदें खेली, क्या 12 में आप 35 बना सकते हैं? जो पिछले साल हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी के साथ, हम कहते रह रहे थे कि ऊपर जाओ बाकी शायद काम आ जाए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो यही काम है, मैं ये बिल्कुल एंड में ही खेलने वाला हूँ। तो फिर वहाँ पर मेरे विचार में वो बहुत बढ़िया खेले थे और इस साल भी उम्मीद तो वैसी ही रहेगी। मान लेते हैं कि 11वीं टीम है मांजरेकर्स इंडियंस और उसमें आप कप्तान हैं, ऑब्वियसली कोच भी आप ही हैं, मेंटोर भी आप ही हैं। क्लासन और रसल में से आप किसको भेज रहे हैं उन डेथ ओवर्स के फेज में, उस एक्सप्लोजिविटी को जहन में रखते हुए? आप जस्ट इमेजिन कीजिए, यही क्वेश्चन आप किसी डेथ बॉलर को पूछ रहे कि कौन सा वो बल्लेबाज है दैट ही वुडंट वांट टू बोल टू इन द डेथ। रसल से तो सब डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है
हाइनरिक क्लासन की जो एक रेंज है हिटिंग का, और ये बड़े बड़े छक्के मारते हैं, स्पिन के खिलाफ ब्रिलियंट है, तो मैं समझता हूँ कि हाइनरिक क्लासन। लेकिन अच्छा लगा कि उस लिस्ट में 2 अनकैप्ड प्लेयर्स भी हैं एक्सप्लोजन को लेकर, महेंद्र सिंह धोनी और शशांक सिंह। मैं तो ये बोलने वाला था, देखो अगर नॉकआउट आप मैच भूल है, गए इसलिए मैंने हाँ सर, वो तो हमने ऑफ एयर वैसे इन्हीं का ओरिजिनल पॉइंट था, पर मैं कह रहा था अगर तो नॉकआउट मैच है तो रसल रख लेना, नहीं है तो क्लासन। ओके, शॉट्स फायर्ड। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा क्योंकि अब हम टीम बाय टीम चलेंगे। हमने बहुत सारे बंटवारे किए हैं, तो एक और कि टीम बाय टीम सबसे एक्सप्लोसिव बैटर कौन और क्यों। शुरुआत करते हैं 5 बार के चैंपियंस सीएसके से। चेन्नई सुपर किंग्स सबसे एक्सप्लोसिव बैटर शिवम दुबे। आई थिंक उनको जो रोल दिया गया है और जिस तरीके से उस रोल में वो ढल गए हैं, आई थिंक शिवम दुबे इज एक्सेप्शनल। ओके, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आ रहा हूं मैं, एमआई पे आ रहा हूं मैं, डोंट वरी। देखिए, जो नाम है विराट कोहली है, उसमें पटीदार है, फिल सॉल्ट है, लेकिन जिस तरह से फिल सॉल्ट केकेआर के लिए खेले, मैं समझता हूँ कि इनमें बहुत काबिलियत है। हाल ही में उनका परफॉर्मेंस इतना ठीक नहीं था जब इंडिया आए थे, लेकिन उनके साथ जाऊँगा मैं, फिल सॉल्ट। ओके, दिल्ली दूरस्थ जेक फ्रेजर मकगर्क, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि इस साल शायद वो पूरा लास्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स द मोस्ट ट्रोल्ड गाय केएल राहुल माइट एक्चुअली एंड अप एज द मोस्ट एक्सप्लोसिव दिल्ली प्लेयर दिस सीजन। ओके, 5 बार के चैंपियंस मुंबई इंडियंस फाइनली। सूर्य कुमार यादव पिक करना होगा। है तो 2-3 और लोग, विल जैक्स एज अ पावर हिटर आ गए मुंबई के पास, और वानखेड़े स्टेडियम में तो पावर हिटिंग सबसे बढ़िया देखने को मिलती है। तिलक वर्मा इज ऑलरेडी क्वाइट अ फोर्स, लेकिन अगर एक को चुनना है तो सूर्य कुमार यादव। सिर्फ एक ही प्रश्न चिन्ह जो है कि बहुत सालों से एक काम करते आ रहे, तो वो कंसिस्टेंसी, वो फॉर्म इतनी देर तक चलेगी या नहीं। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के सामने वो प्रश्न चिन्ह है, लेकिन अगर मुझे पिक करना है तो सूर्य कुमार यादव। कोलकाता नाइट राइडर्स, योर फॉर्मर टीम। आंद्रे रसल, डिफिकल्ट टू लुक बियॉन्ड हिम, क्योंकि वैसे उनके पास रिंकू भी है, रमन भी है, आरआरआर जो है शायद सबसे एक्सप्लोसिव 5, 6, 7 है, पर उनमें से भी सबसे ज्यादा इज आंद्रे रसल। गेम प्लान के इस बहुत खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमने थोड़े से विचार विमर्श किया, थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि आकाश और संजय क्या सोचते हैं एक और एक्सप्लोसिव सीजन के बारे में, जिसका इंतजार खत्म हो जाएगा 22 मार्च को, जब कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आइकॉनिक ईडन गार्डन्स में। लेकिन तब तक के लिए हम तीनों को दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश और संजय का कि वो हमारे साथ जुड़े गेम प्लान के इस बहुत खास एपिसोड में। और देखिए, तैयारी तो हो रही है टाटा आईपीएल 2025 की, लेकिन इंतजार खत्म हो जाएगा 22 मार्च को, जब कोलकाता नाइट राइडर्स यानी डिफेंडिंग चैंपियंस के सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो वो मुकाबला तो मत मिस कीजिएगा। और साथ साथ एक्सप्लोसिविटी जो पिछले सीजन मिली, उम्मीद है कि उसकी लकीर जो है थोड़ी सी और आगे खिंचने वाली है। बट तब तक के लिए हम सबको दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर।